Naksali, and today my topic is marker assisted selection. मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन होता क्या है, जिसमें हम ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्लांट्स की सिलेक्शन करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक ट्रेट्स चाहिए और ताकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सके। तो हम क्या करते हैं कि मार्कर्स की बेस पे किसी हम जीन्स के साथ मार्कर्स लगाते हैं और उनकी बेस पे हम सिलेक्शन करते हैं। ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी बैकमैन और सोलर ने। इसके अलावा इसके लिए हम दो और नेम यूज़ कर सकते हैं, मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग या मार्कर एडेड सिलेक्शन। मोस्ट कॉमनली यूज मार्कर इन मैथ्स, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो RFLPs, जो फर्स्ट मॉलिक्यूलर मार्कर है वो यूज़ हुआ था। वो क्या करता है कि DNA को डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन जो हमें स्पेसिफिक साइट चाहिए ना, वो हमारे पास आ जाती है। इसके अलावा जो हम सीरियल्स पे मार्कर यूज़ करते हैं वो है SSRS और माइक्रो सैटेलाइट। ये मार्कर्स क्या है, बहुत ही सिंपल हैं, रिलायबल हैं, चीप हैं, हम इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन की ज़रूरत क्यों हुई? हमारे पास ट्रेड्स बहुत डिफ़िकल्ट थे, यानी कि हम उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था, कौन सा किसके लिए बेनिफिशियल है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन की बेस पे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या वो ट्रेड्स जो बहुत ही कम इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से, यानी कि किसी एक पेरेंट से इनहेरिट हो गया, किसी से नहीं हुआ, दूसरे पेरेंट से नहीं हुआ, तो हम उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या हम इनको सीडलिंग स्टेज पे कर सकते हैं आइडेंटिफाई, सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि हमें वेट नहीं करना पड़ेगा उसके पूरे ग्रोइंग सीज़न का, कि जब वो उसकी क्रॉप आ जाए तो हम उसको देखेंगे उसमें कौन सा बेनिफिशियल है। या हम इसमें होमो और हेट्रोजाइगोट को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है? इसमें क्या होगा, हम पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे? हम कंट्रास्टिंग करैक्टर्स की बेस पे पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे। ऐसे करैक्टर्स जिसमें वेरिएशंस होती हैं दो इंडिविजुअल्स में, लाइक हाइट, वेट, आई कलर। और जो सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज़ हैं उसमें हम होमोजाइगस प्लांट्स लेंगे, लेकिन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज़ में इनब्रीड लाइन को एज अ पेरेंट लेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ब्रीडिंग पॉपुलेशन। अब हमारे पास पेरेंट्स सेलेक्ट हो गए, हमने उनका क्रॉस करवाया, क्रॉस करवा के हमारे पास F1 पॉपुलेशन आ गई। हम अब क्या करेंगे कि F1 को फर्दर बैक क्रॉस करवाएंगे किसी भी पेरेंट के साथ, तो हमारे पास आती है F2 पॉपुलेशन, जिसको हम फर्दर सेग्रीगेशन के लिए यूज़ करते हैं। हम DNA को आइसोलेट कैसे करेंगे? DNA को आइसोलेट करते हैं हम सीडलिंग स्टेज पे, यानी कि हमें फ्लॉवरिंग या सीड डेवलपमेंट स्टेज का वेट नहीं करना पड़ेगा, और हम इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर इसके जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बेस पे। फिर RFLPs को स्कोर कैसे करना है, यानी कि RFLPs में जो पॉलीमॉर्फिज्म आ रही है किसमें, पेरेंट में और रिकम्बिनेंट्स में, उसको हम DNA प्रोब्स के ज़रिए आइडेंटिफाई करते हैं। वो क्या करता है, ये प्रोब सिर्फ उन्हीं सेगमेंट्स को हाइब्रिडाइज करेगा जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो नेचर में होते हैं। उसके अलावा हम इसको लेबल कैसे करेंगे DNA प्रोब्स को, 32 फॉस्फेट के ज़रिए। फिर हमारे पास को रिलेशन विद मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, यानी कि हमने मार्कर सेलेक्ट कर लिए, जीन्स पे लगा दिए, अब हमने देखना है कि वो मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स के साथ क्या रिलेट कर रहे हैं। अगर तो रिलेट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम इसको फर्दर क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करेंगे। मेजर मैस मेथड्स। पहला मेथड अर्ली जनरेशन सिलेक्शन, इसमें हम जनरेशन के स्टार्ट में ही मार्कर्स लगाएंगे, अपने ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और अगर वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, यानी कि हीट रेजिस्टेंट या पेस्ट रेजिस्टेंट हमें ट्रेड्स मिल रहे हैं, तो हम उसको नेक्स्ट जनरेशन में ग्रो करवा सकते हैं। मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉस। मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉस में क्या होता है कि हम F1 में हमारे पास जो ट्रेड नहीं है, और अगर हमारे पास पेरेंट के पास है, तो हम उसका फर्दर बैक क्रॉस करवाते हैं ताकि वो ट्रेड हमें मिल जाए और हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो। इसके 3 स्टेप्स हैं, फोरग्राउंड सिलेक्शन, रिकम्बिनेंट सिलेक्शन और बैकग्राउंड सिलेक्शन। फोरग्राउंड में हम अर्ली जनरेशन पे करते हैं, रिकम्बिनेंट में हम लिंकेज ड्रैग को ओवरकम करते हैं, और बैकग्राउंड सिलेक्शन में क्या होता है कि जो रिकरेंट पेरेंट्स हैं उनको हम उन पे मार्कर्स को यूज़ करते हैं। मार्कर असिस्टेड रिकरेंट,
यानी कि रिकरेंट सिलेक्शन में क्या होता है कि हम बार बार सिलेक्शन करते हैं ताकि हमें जीनोमिक ट्रेड्स मिल सकें, जीनोमिक रीजन मिल सके जो कि कम्प्लेक्स ट्रेड को कंट्रोल कर रहा होता है। और अगर हम एक दफ़ा उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम फर्दर पॉपुलेशन में वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। मार्कर असिस्टेड जीन पायरामिटिंग, ये इसको नेल्सन ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जीन्स एक सिंगल ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, और जब हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं तो ये इसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। जीनोमिक सिलेक्शन क्या है, इसमें हम जो है जीनोम वाइड मार्कर्स को लेंगे। जीनोम वाइड मार्कर्स क्या करते हैं, जिन एलील से ये रेलेवेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर जो इफ़ेक्ट्स है इन एलील से रेलेवेंट हम उसको देखते हैं इसकी बेस पे। हमारे पास एडवांटेजेस क्या है कि हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। दूसरा, हम एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। सीडलिंग स्टेज पे सिलेक्शन कर सकते हैं। एक टाइम में दो से ज़्यादा जीन्स को यूज़ कर सकते हैं, और लो हेरिटेबल ट्रेड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन बहुत ही लिंक्ड है, और इसके अलावा लिमिटेड नंबर है हमारे पास इसके टारगेट रेट्स के लिए मार्कर्स के, और ये कॉस्टली मेथड है। हाईली लेबर हमें इसके लिए रिक्वायर्ड होगी। डीएनए मार्कर्स के लिए इक्विपमेंट चाहिए हमें, और उसके बाद डीएनए मार्कर्स की डिटेक्शन के लिए हमें टाइम बहुत चाहिए। और इसके अलावा अगर हम डीएनए प्रॉप्स में रेडियो आइसोटॉप्स यूज़ कर रहे हैं उसकी लेबलिंग के लिए, तो वो हमारे लिए हेल्थ के लिए हार्मफुल है। Okay, thank you.